हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश बाइलिंगुअल सर। और इसको आप यूट्यूब पे और फेसबुक पे भी लिंगुअल क्लासेस इंग्लिश बाइलिंगुअल सर पे देख सकते हैं, दोनों पे। और इसके अलावा व्हाट्सएप पे भी मेरा नंबर है जो आपके पास में है या नहीं होगा तो मैं बाद में बता दूंगा। आइए आज हम लोग शुरुआत करते हैं वोकैबुलरी लेके चल रहा हूँ मैं प्रीवियस ईयर्स वर्ड से। ठीक, तो इसमें पहला वर्ड जो था, समय बर्बाद न करते हुए पहला वर्ड मैं आपको ले रहा हूँ, वो है अरोमा। ठीक, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ये सब प्रीवियस पेपर के क्वेश्चंस हैं और 4 ऑप्शंस भी मैंने दे रखे हैं ताकि आपके पास में एक नहीं 5 वर्ड आ रहे हैं। ठीक, तो फटाफट आप बताते चलिए और बाद में काउंट करके मुझको लिख दीजिएगा कि मेरे 1 सही थे, 2 सही थे, ठीक, 3 सही आए, कितने सही आए। टोटल वर्ड्स में से इनको भी गिनिएगा नीचे। ठीक है, तो मीनिंग बताता जाऊँगा और इसका आपको सिनोनिम बताना है। ठीक, तो अरोमा का मीनिंग क्या होता है और फटाफट में बताइए। मैं लिख देता हूँ आंसर क्या निकल के आएगा। अरोमा का मीनिंग क्या होता है साथियों, यहाँ पे लिख देता हूँ। अरोमा का मतलब आता है खुशबू। क्या होता है? खुशबू। ठीक, हिंदी में बोलते हैं खुशबू। तो आइए देखते हैं कौन सा आंसर इसमें मैच करता है। स्नीज यानी आंख छी, यानी ये तो आप जानते हैं, स्नीज का मतलब आता है छींक। ठीक, नंबर 2 स्टिंक, ये खुशबू है साथियों और ये हो जाता है बदबू, दुर्गंध। ठीक, बदबू, दुर्गंध। ठीक है, तो ये देखा जाए तो ये नंबर 2 जो है वो उसका एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है, नंबर 3 पे आते हैं फ्रेंड्स, एंड द वर्ड इज स्टेंच। ये दोनों आपस में सिनोनिम्स हैं। ठीक, स्टिंक एंड स्टेंच दोनों ही नाउन है, दोनों का ही मतलब जाता है सेम, बदबू। ठीक है, एंड द 4th वर्ड इज सेंट, SCENT। हम लोग बोलते हैं आहा आज क्या कौन सा सेंट लगाए हो, बहुत खुशबू आ रही है। इसका मतलब सेंट का मतलब हो गया खुशबू। ठीक, सुगंध। तो साथियों ये हमारा चौथा वाला हमारा आंसर हो जाएगा। इसके 2 सिनोनिम्स आप चाहे साथ में लिख दें। आंसर है आंसर नंबर 4। और इसके अलावा आपको पता ही होगा कि इसके सिनोनिम्स में फ्रेग्रेंस, ठीक, सेंट, फ्रेग्रेंस और इवन परफ्यूम भी हम मान सकते हैं। परफ्यूम का मतलब ये होता है खुशबू। ठीक, और एक इंपॉर्टेंट वर्ड आपका आ गया इंसेंस। और इंसेंस का मतलब ये होता है खुशबू। थोड़ा सा फर्क है, इंसेंस का मतलब है जलने की खुशबू। जलने की खुशबू को समझ गए? जलने की तो बदबू आती है, आप कहते हैं नहीं भाई, अगरबत्ती जलाते हो खुशबू आती है, धूप बत्ती जलाते हो खुशबू आती है। ठीक, तो इंसेंस का मतलब भी हो गया, ठीक, खुशबूदार, ठीक, जलने की खुशबू। ठीक, तो हम इसको एक प्रकार से अगरबत्ती का ही रूप दे सकते हैं, अगरबत्ती और धूप बत्ती, है ना, इंसेंस स्टिक्स बोला जाता है इसको। ठीक है, तो साथियों ये रहा हमारा पहला वर्ड अरोमा, जिसका आंसर आ गया सेंट, फ्रेग्रेंस, परफ्यूम और इंसेंस। ठीक, जल्दी से समय बर्बाद न करते हुए अगले वर्ड की ओर चलते हैं साथियों। वर्ड नंबर 2 कंफ्यूजन। बहुत ही इजी वर्ड है। ठीक, ठीक है, इसका बहुत ज्यादा महत्व नहीं कि वर्ड इजी है। ठीक, मेन चीज है कि आंसर क्या होगा और बाकी सबकी मीनिंग आपको आते हैं कि नहीं आते। तो 5 वर्ड और आपके सामने, वर्ड नंबर 2 में 4 वर्ड और, यानी कुल मिला के 5 वर्ड और। कंफ्यूजन एक द वर्ड, और फिर आपको इसका सिनोनिम निकालना है। ठीक, और 4 वर्ड आपके सामने है। तो क्या आप बता सकते हैं कि इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? चलिए देख लेते हैं। कंफ्यूजन का मतलब तो आपको पता ही होगा, यानी एक प्रकार की दुविधा। ठीक, सिंगल वर्ड लिख लूँ, दुविधा। ठीक, और एश्योरेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है जो 2 वर्ड से मिलकर बनता है, और वो दो वर्ड है श्योर प्लस ANCE। श्योर प्लस ANCE। श्योर का मतलब आता है निश्चित और ANCE का मतलब होता है अवस्था। ठीक, तो दोनों का मतलब मिला के हो गया किसी को निश्चित करने की अवस्था। ठीक, थोड़ा टेढ़ा जा रहा है, आई एम सॉरी, यानी आश्वासन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? आश्वासन। ठीक है, नंबर 2 पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड मिला साथियों हमको। ठीक,
और जैसे कि देख सकते हैं हम लोग, कन्फ्यूजन एक नेगेटिव वर्ड है और इसका आंसर तो शॉर्टकट में भी निकाला जा सकता है। ये एक नेगेटिव वर्ड है, इसका सिनोनिम चाहिए भाई। एश्योरेंस एक पॉजिटिव वर्ड है, डिवोशन आपने सुना ही होगा एक पॉजिटिव वर्ड है, और क्लैरिटी भी अपने आप में एक पॉजिटिव वर्ड है। यानी ये तीनों के तीनों तो इसके ठीक पॉजिटिव वर्ड्स हो गए, तो ये तो इसके मीनिंग हो ही नहीं सकते। हमारे पास एक ही नेगेटिव वर्ड बचा, मतलब एक ही वर्ड बचा ही है। ये तीनों कॉमन वर्ड से आपके मीनिंग भी इसको पता ही होंगे। और चौथा वर्ड जो हमारे पास बचा वो है मडल। ठीक, अब मडल कैसे बनता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मडल बनता है मड से, और मड का मतलब क्या हो जाता है भैया? मिट्टी। ठीक, कीचड़, कीचड़। ठीक है, और यही मडल का मीनिंग आ जाता है। मडल का मतलब आता है मिट्टी, कीचड़, गंदगी, यानी सब गड़बड़ हो जाना, सब कंफ्यूजन हो जाता, सब जहां चारों तरफ मिट्टी मिट्टी और कीचड़ी कीचड़ हो जाए, यानी कुछ समझ में ना आए कि हम क्या करें क्या ना करें। ठीक, साथ ही यहां पे आपको एक चीज और लिखाना चाहूंगा। मडल 3 वर्ड होते हैं। देखिए, मडल, मेडल और मिडल, और एक मेडल भी होता है। आप चाहें तो वो भी लिख दें, ऐसे तो बहुत सारे हो जाएंगे। मेडल ये तो वही है जैसे आजकल ओलंपिक्स चल रहा है तो भाई हमको गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल। अभी इंडिया को अभी तक तो फिलहाल आज तक तो गोल्ड नहीं मिला है। हो सकता है ईश्वर ने चाहा तो अगले, ऊपर वाले ने चाहा तो अगले 3-4 दिनों में हमको कुछ गोल्ड मेडल्स भी मिल जाएंगे। तो वो तो मेडल हो गया ये। ठीक, यानी इसका मतलब तो हो गया एक पदक। लेकिन 3 देखिए, मडल, मेडल और मिडल, यू, ई और आई। ठीक, इसमें मिडल का मीनिंग आप अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है, मिडल का मतलब होता है मध्य, ठीक, बीच वाला। और मेडल भी मिड से ही बनता है, मीडियम, मीडियम। ठीक, और आपका MED, मेड का मतलब आता है बीच में। ठीक, यानी मध्य। मेडल का मतलब आता है किसी मामले के बीच में आना। ठीक, यानी बीच में घुसना। ठीक, यानी किसी मामले में जबरदस्ती टांग अड़ाना। ठीक, हम लोग बोलते हैं डोंट मेडल विद मी, मेरे मामले में टांग मत अड़ाओ। डोंट मेडल विद मी, मेरे मामले में टांग मत अड़ाओ। ठीक है, तो मेडल का मतलब होता है बीच में घुसना, और मडल का मतलब तो मैंने आपको बता ही दिया, यानी पूरा कंफ्यूजन, यानी पूरा दुविधा, असमंजस, कुछ समझ में ना आना कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, ऊहापोह की स्थिति। ठीक है, तो ये हमारे आगे मडल, मेडल, ये सारे वर्ड नोट कर लेना इंपॉर्टेंट साथियों। डिवोशन का मीनिंग आप जानते होंगे अच्छी तरह से। ठीक, डिवोशन का मतलब आता है हिंदी में समर्पण। ठीक, डेडिकेशन एक प्रकार का। ठीक है, ठीक, एंड क्लैरिटी, ठीक, का मीनिंग आप अच्छी तरह जानते हैं क्या होता है? स्पष्टता। ये स्पेलिंग में भी आता है, ध्यान रखिएगा, क्लैरिटी स्पेलिंग में भी आता है, क्योंकि ये क्लियर से बनता है, और ज्यादातर लोग इसकी क्लैरिटी की स्पेलिंग ये लिख देते हैं क्लियरिटी। दिस इज एंटायरली रॉन्ग। जब क्लियर को क्लैरिटी में चेंज करते हैं तो इस ई को हटा देते हैं और वर्ड बन जाता है क्लैरिटी। तो आंसर साथियों क्या आ गया? आप देख सकते हैं हमारा आंसर आ गया, आंसर नंबर 2, कंफ्यूजन मॉडल। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फटाफट नोट कर लें। आइए साथियों हम लोग अगले शब्द की ओर चलते हैं, और दिस टाइम द वर्ड इज वर्ड नंबर 3। इस बार ये 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आ गया, लेकिन एक ही बात है, अ स्पीच मेड टू वन सेल्फ, यानी एक ऐसा भाषण जो हम अपने आप से करते हैं। अ स्पीच मेड टू वन सेल्फ, एक ऐसा भाषण जो हम अपने आप से करते हैं। ठीक, और 4 सिनोनिम्स इसके फटाफट देखें क्या आंसर निकल के आता है। सोलिलोकी, ठीक, सॉलिटरी, ठीक, इलोक्वेंट एंड डायलॉग। ठीक है, इसमें 3 वर्ड तो हमारे बोलने से ही संबंधित है और स्पीच से ही रिलेटेड है। तो क्या आंसर निकाला आपने? वेरी गुड, गिन दीजिएगा। 5 वर्ड और आ गए हैं आपके पास में, 15 वर्ड आ गए। किस किस के मीनिंग है मालूम है? आप फटाफट नोट करते आइए। ठीक है, तो पहला वर्ड है साथियों सोलिलोकी। ठीक, 2 वर्ड से मिलकर बन रहा है, जैसा मैं कई बार आपको क्लास से भी करा चुका हूं। सोल प्लस लॉक, ठीक, 2 रूट से मिलकर के बनता है ये। सोल का मतलब होता है एक, अकेला, और लॉक का मतलब जाता है क्या? ये गुड, यानी अकेले बातें करना। इसका मतलब जाता है अपने आप से बातें करना, सेल्फ टॉक, स्ववार्ता।
और जो हमको आंसर चाहिए वो भी यही है, स्पीच मेड टू वन सेल्फ, खुद से ही बातें करना, ठीक, अकेले बात करना, स्व वार्ता, इंग्लिश में सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक, ठीक। आइए सॉलिटरी, अभी मैंने आपको सोल का मीनिंग बता दिया, अकेला। सॉलिटरी का मतलब ये होता है अकेला, एलोन, ठीक। तो बात अकेले की नहीं हो रही है, बल्कि अकेले बात करने की हो रही है, ठीक। थर्ड वर्ड की ओर चलते साथियों, इलोक्वेंट। देखिए इलोक्वेंट 3 वर्ड से मिलकर बन रहा है मेरे लाल, देखो, ई प्लस लोक प्लस ENT, ठीक। लोक अभी अभी आया है जिसका मतलब जाता है बात। ई पिछले एसटी में भी मैंने आपको बताया था, एसटी नंबर 17 में, ई, इन का मतलब अंदर की ओर, किसी वर्ड के पहले इन लग रहा है तो उसका मतलब अंदर की ओर कोई आ रहा है, और ई या एक्स लग रहा है इसका मतलब हम बाहर की ओर जा रहे हैं, ठीक। एंट्री EN, ठीक, या IN, इन अंदर की ओर आ रहे हैं, और एग्जिट EX बाहर की ओर जा रहे हैं, प्रस्थान, ठीक। ई प्लस लोक, यानी ये बातें कहाँ की गई, ई बाहर की ओर बात की गई, ये अपने आप से बात की गई और ये बाहर की ओर दूसरे से बात की गई। और ENT का मतलब हो जाता है ऐसा करने वाला। लो भाई, ये 3 वर्ड जुड़ गए, बाहर बात करने वाला, जिसका मतलब हो जाता है कि अपनी बातों को, वो तो अपने तक ही बात सीमित रखे है, सॉलिलॉक्वी वाला, और इलोक्वेंट का मतलब है अपनी बातों को व्यक्त करने वाला, अपनी बातों को दूसरों से करने वाला, एक अच्छा व्यक्ता, ठीक। एक्सप्रेसिव, क्या जाता है इसका मीनिंग, ये एक्सप्रेसिव, अपनी बातों को अच्छी तरह से व्यक्त करने वाला, दूसरों बाहर अपनी बात को पहुंचाने वाला। एंड द फोर्थ वर्ड इज, ठीक, देखिए लोक, रूट याद रखिएगा साथियों, लोक का मतलब होता है बातें, मैं ऑफलाइन में तो कराते ही कराता हूं, लेकिन लोक रूट है, उसमें बहुत सारे वर्ड बनते हैं, हम लोग 20, 25, 30 वर्ड बनाते हैं लोक से, ठीक है। नंबर 4 इज डायलॉग, LOQUE बात, LOQUE बात, और LOGUE भी बात, सिर्फ Q को G में चेंज कर दिया गया है, रूट वही है, LOGUE, LOQUE, इवन LOC, LOQ, LOG, लॉक, लॉग, लॉक, जहां भी आ रहा है उन सब में ज्यादातर वर्ड्स का मीनिंग उसी रूट से निकलता है, बातें। डाया साथियों, DIA, डाया का मतलब आता है पूरा, संपूर्ण, या इस पार से लेकर उस पार तक, शुरू से लेकर अंत तक, ठीक, यानी सब या अक्रॉस, पूरा इस पार से उस पार। तो डायलॉग में किस तरह की बातें होंगी, यानी कौन कौन बोलेगा, सब बोलेंगे, इसीलिए हिंदी में कहते हैं इसको समवाद, यानी टॉक्स। जब सब लोग, यानी कॉन्वर्सेशन, जब सभी लोग बातचीत करते हैं। और डाया एक इंपॉर्टेंट रूट है, अक्रॉस। देखो डाया से बनने वाले 2 इंपॉर्टेंट वर्ड बताऊं आपको, देखिए आप जानते होंगे ये वर्ड डायमीटर, डायमीटर किसी सर्कल का, या सॉरी क्या होता है वो, है ना, सर्कल का ही तो डायमीटर होता है, ठीक है, मैं मैथ्स का टीचर तो हूं नहीं, तो बहरहाल डायमीटर का मतलब होता है पूरा इस पार से लेकर उस पार तक। रेडियस और डायमीटर दो होते हैं ना, त्रिज्या और क्या बोलते हैं उसको, डायमीटर को, हिंदी में मुझे ध्यान नहीं आ रहा क्या बोलते हैं, लेकिन डायमीटर क्या होता है, ये देखिए, ये तो होता है, ये देखो ना, ये हो गया रेडियस, एक सर्कल का ये रेडियस हो गया, दिख रहा है, नहीं सॉरी थोड़ा ऊपर बनाता हूं, अब दिख रहा है, हाँ ये हो गया, देखिए रेडियस यहां तक का, और ये पूरा हो गया डायमीटर, यहां से लेकर यहां तक, अक्रॉस, इस पार से उस पार। और इसी प्रकार साथियों ये देखो डायगोनल, डायगोनल, ठीक है, इसकी स्पेलिंग जरा चेक कर लेना, ठीक, डायगोनल में जी वो आता है कि नहीं आता देख लेना, क्योंकि मैं भी फटाफट में वर्ड याद आया तो लिखवा रहा हूं। ओहो, डायगोनल क्या होता है, याद आ गया, ठीक, ये एक फिगर है मान लीजिए, ठीक, थोड़ा नीचे हो गया है, यहां बना देता हूं, बनाना ही तो है, बताना ही तो है। और डायगोनल क्या हो गया, ये डायगोनल हो गई साथियों, अक्रॉस, इस पार से उस पार। तो डाया का मतलब ये आता है पूरा एरिया को कवर करता हुआ, ठीक।
तो डायमीटर, डायगोनल और डायलॉग। तो डायलॉग का मतलब भी हो गया जब सब लोग जहां पे बातें करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से साथियों ये 5 वर्ड और हो गए, आपके पास में 15 वर्ड्स हो चुके हैं। आइए आगे बढ़ते हैं फटाफट। साथियों शब्द नंबर 4 आपके सामने पेश करता हूं। वन हु बिलीव्स इजीली, ठीक, एंड कैन बी चीटेड। वन हु बिलीव्स इजीली एंड कैन बी चीटेड, वो जो आसानी से विश्वास कर लेता है और जिसको आसानी से धोखा दिया जा सकता है। आपको इसका मीनिंग बता रहा है मेरे लाल। देखो 4 वर्ड्स क्या दिए हुए, इनक्रेडिबल, गलिबल, फ्रॉड एंड नेटिव, ठीक। क्या लगता है आपको, देखिए, ठीक है। मेरे ख्याल से वन हु बिलीव्स इजीली, आसानी से विश्वास करने वाला, एंड कैन बी चीटेड, और जिसको चीट किया जा सकता है। आई थिंक फ्रॉड तो भाई वो होता है जो चीट करता है, न कि जिसके साथ चीटिंग होती है। तो फ्रॉड तो कट ही जाएगा, ठीक। फ्रॉड का मीनिंग आप जानते होंगे। और नेटिव का मतलब आता है भाई, हम कहते हैं हम लखनऊ के नेटिव हैं, हम दिल्ली के नेटिव हैं, हम मुंबई के नेटिव हैं, यानी हम यहाँ के मूल निवासी हैं, ठीक है। तो ये 2 तो बिल्कुल क्लियर हो गए। फ्रॉड का मतलब हो गया कोई झूठा, कोई धोखेबाज, और नेटिव का मतलब हो गया मूल निवासी। तो इन 2 वर्ड्स के पीछे तो हम लोग नहीं भागेंगे साथियों, ये तो मीनिंग अपना क्लियर खुद ही बता रहे हैं। आइए हम लोग चलते हैं शब्द नंबर 1 की ओर, इनक्रेडिबल, ठीक, जिसमें ये 3 वर्ड से मिलकर बन रहा है मेरे लाल, इल्म प्लस क्रेड प्लस एबल, ठीक। अब एबल का एबल हो गया वर्ड के फ्लो के हिसाब से, वो अलग बात है, लेकिन ये 3 वर्ड के हिसाब से बना, इन प्लस क्रेड प्लस एबल, जिसमें क्रेड का मतलब हो जाता है विश्वास, बिलीफ, ठीक, और एबल का मतलब हो गया के योग्य। एबल का मतलब क्या आता है, योग्य। तो क्रेडिबल का मतलब तो हो गया विश्वास के योग्य। और कई बार देखिए इन, अभी आप कहेंगे अरे अभी तो आपने बताया था इन का मतलब है अंदर की ओर, और अभी आप बता रहे हैं इन। कभी कभी इन का प्रयोग हम लोग वर्ड को रिवर्स करने के लिए भी लगाते हैं, इन, ठीक है। जैसे आपका क्रेडिबल का इनक्रेडिबल, बहुत सारे क्रेडुलस का इनक्रेडुलस, न्यूमरेबल, इनन्यूमरेबल। फिलहाल मैं इस पर ही स्टिक कर रहा हूं। इन प्लस यानी विश्वास के योग्य है, और ये इन लग गया जिसने कहा कि नहीं, ये विश्वास के योग्य नहीं है, इस पे विश्वास, ठीक, अविश्वसनीय, इसीलिए इसको बोलते हैं अनबिलीवेबल, इनक्रेडिबल, ठीक, अविश्वसनीय। यहां लिख देता हूं, अविश्वसनीय, अनबिलीवेबल, जिस पर विश्वास न किया जा सके, ठीक। ये तो भाई धोखे की बात हो रही थी। ये कह रहा है जो विश्वास, वन हु बिलीव्स इजीली, ये कह रहा है इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, और ये कह रहा है जिस पर विश्वास, ठीक, जिस पर हम विश्वास कर लेते हैं। तो उल्टा ही मामला जा रहा है। ओ हो, अब ये आ गया गलिबल, 2 वर्ड से मिलकर बन रहा है, 2 रूट, गाइल प्लस एबल। ओ हो, गाइल का मतलब हो जाता साथियों धोखा, चीटिंग, फरेब, धोखा, छल। और अभी मैंने एबल का मीनिंग लिखा है आपको के योग्य, धोखे के योग्य, यानी जिसको धोखा दिया जा सकता है। के योग्य का मतलब यहां इस सेंस में नहीं आता पॉजिटिव, या लेकिन जिसका मतलब आता है जिसको आसानी से धोखा दिया जा सकता है, जिसको हम चीट कर सकते हैं। वन हु बिलीव्स इजीली, जो दूसरों पर विश्वास कर लेता है, एंड कैन बी चीटेड, जिसको धोखा दिया जा सकता है, ठीक। तो आपको यहां पे कुछ वर्ड मिल जाएंगे, गाइल यानी धोखा, छल, ठीक, गलिबल, ठीक, यानी धोखा खाने वाला, भोला भाला, सीधा साधा, धोखे के योग्य हिंदी में कहते हैं, ठीक। और फिर आपका बन जाएगा, मैं गलिबिलिटी वगैरह छोड़ दे रहा हूं, और एक वर्ड बन जाएगा आपका गाइललेस, यानी गाइललेस, जिस बहुत ही, ये भी भोला वाला सीधा साधा, यानी जिसके अंदर कोई धोखा या छल
नहीं है, ठीक। हाँ, और एक और बन जाएगा बी गाइल। ओ साथियों देखिए, इस बार बी लग गया, होना। पिछले एसटी नंबर 17 में ही बताया था आपको, बी होना, ठीक। और गाइल का मतलब धोखा, धोखा होना, धोखा खाना, टू बी चीटेड, बी गाइल। धोखा देना, धोखा खाना, ठीक, डिपेंड करेगा सेंटेंस के ऊपर। तो ये 4-5 इंपॉर्टेंट वर्ड बन जाते हैं। 5 वर्ड और आपके सामने, 5 क्या, कुल मिलाकर लगभग 10 वर्ड हो गए होंगे। साथियों आगे बढ़ते हैं, ठीक। उम्मीद करता हूं कि ये 20 या अब तक 25 से 30 वर्ड हो चुके हैं। लेट्स मूव अहेड। पहले ये तो जान लें इसका आंसर क्या आ जाएगा, फिर आंसर नंबर 2 आ जाएगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। तो साथियों शब्द नंबर 5 की ओर चलते हैं इस बार, और इस बार आपके सामने एक वर्ड है डिलीशियस, ठीक। ये सेम पेपर से आए हुए वर्ड्स हैं, डिलीशियस, ठीक। और इस बार आपको एंटोनिम बताना है इसका। डिलीशियस, डिलीशियस का मीनिंग आप जानते होंगे, स्वादिष्ट, ठीक है, सभी जानते होंगे। बहरहाल आंसर देखिए, बताइए क्या निकाला आपने, वो तो भूल ही गया। इनसिपिड, टेपिड, मिलते जुलते वर्ड्स हैं, सॉल्टी और ग्रॉस। क्या रहा आंसर, फटाफट बताओ। शाबाश, चलो मैं बताता हूं, नहीं बता पाए कोई बात नहीं, ठीक, और बता दिया तो वेरी गुड, शाबाश। और पहले तो डिलीशियस का मीनिंग आप सब जानते होंगे, क्या होता है, स्वादिष्ट, टेस्टी, ठीक। क्या बोलते हैं इसको, टेस्टी, ठीक है। अभी मैं बहुत सारे सिनोनिम्स नहीं लेके चल रहा हूं क्योंकि ये अलग चीज है, इसमें 5 ऑप्शंस हैं, एक एक 2-2 सिनोनिम लेके चलेंगे और मैक्सिमम वर्ड्स की मीनिंग कैसे निकालते हैं, क्या करते हो, सब देखेंगे, ठीक। तो देखिए साथियों, इसमें 2 वर्ड तो पूरी तरह से कट जाएंगे। सॉल्टी का मतलब आप जानते ही होंगे, सॉल्ट यानी नमक, है ना, नमकदार, नमकीन, सॉरी नमकदार नहीं, नमकीन वर्ड होता है सॉल्टी, है ना, सॉल्टी, ठीक है, सॉल्ट वाला। एंड ग्रॉस, ग्रॉस के कई मतलब हो जाते हैं साथियों। ग्रॉस का एक मतलब तो जाता है कुल, टोटल, हम लोग बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस इनकम, यानी कुल प्रॉफिट और कुल इनकम, ठीक। ग्रॉस का दूसरा मतलब जाता है 20, सॉरी, ग्रॉस का मतलब जाता है अ डजन, डजन यानी 144। ट्वेल्व इंटू 12 इज इक्वल टू 144, 1 ग्रॉस, ठीक। और ठीक है, तो ये 2 मेन मीनिंग आते हैं ग्रॉस के आ जाते हैं। तो मेरे ख्याल से इन दोनों का तो कोई लेना देना है नहीं डिलीशियस से। अब बचा हमारे पास में इंसिपिड और टेपिड, ठीक। टेपिड का मीनिंग मैं आपको बता दूं, आप कहें तो टेपिड का मतलब जाता है एक प्रकार से गुनगुना, और एक तरह से कह सकते हैं बेअसर, या हम बोले तो अप्रभावशाली। बेअसर यानी जिसका कोई खास असर नहीं है। गुनगुने को अंग्रेजी में ये कहा जाता है साथियों, ध्यान रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट वर्ड आपको बता रहा हूं, ल्यूक वार्म, LUKEWARM। वार्म का मतलब तो हो गया हल्का गर्म, और ल्यूक वार्म का मतलब हो गया गुनगुना, बहुत ही हल्का गर्म, ठंडे से थोड़ा ज्यादा। तो टेपिड का सिनोनिम हो गया गुनगुना, ल्यूकवार्म, और बेअसर कभी कभी यानी बहुत ही कमजोर, वीक, और इवन लिस्ट लेस एक वर्ड होता है अंग्रेजी में, पहले भी लिखा चुका हूं, लिस्ट लेस यानी बेदम, जिसमें कोई दम ना हो, ठीक। तो हमारे पास साथियों बचा क्या फिर, इंसिपिड। और सही बात है, इंसिपिड का मतलब हो जाता है हमारा, ठीक, टेस्टलेस, ठीक, यानी बेस्वाद, बेस्वाद, टेस्ट लेस, जिसमें कोई स्वाद ना हो, ठीक। तो हमारा आंसर आ गया, आंसर नंबर क्या आ जाएगा, डिलीशियस का एंटोनिम हो जाएगा, टेस्टी का एंटोनिम हो जाएगा 1 इंसिपिड, ठीक। और आइए साथियों, क्योंकि एंटोनिम निकालना था, ठीक, आइए एक वर्ड और हम लोग ले लेते हैं इसके साथ ही, और एक वर्ड और आपके सामने पेश करता हूं, ठीक। शब्द है अडेप्ट, ADEPT, अडेप्ट, ठीक। और इस बार भी हमको इसका एंटोनिम निकालना है, ठीक है। अडेप्ट, 4 वर्ड आपके सामने, कॉम्पिटेंट, इनेप्ट, स्किल्ड और एफिशिएंट। क्या लगता है आपको कौन सा एंटोनिम है इसका? शाबाश, वेरी गुड, सोचो सोचो, ठीक।
गुड, जैसे बता दिया वेरी गुड, जो नहीं बता पाया ध्यान दे, कोई बात नहीं। देखिए अडेप्ट का मीनिंग पहले हम लोग देख लेते हैं, फिर मैं आपको अडेप्ट वाले तीनों वर्ड भी लिखा दूंगा। अडेप्ट का मतलब आता है कि अपने कार्य में बहुत ही निपुण, दक्ष, निपुण, ठीक। ओ हो। अब भैया कॉम्पिटेंट का मतलब जो कॉम्पीट कर सकता है, जो योग्य है, जो जिसके अंदर कोई कंपटीशन करने की योग्यता है, तो ये तो सिनोनिम हो जाएगा साथियों, कॉम्पिटेंट पर्सन, यानी ये इस कार्य को कर सकता है। तो ये तो दक्ष, निपुण और एबिलिटी, एबल, योग्य। इनेप्ट अभी छोड़ देते हैं, मीनिंग नहीं मालूम है। स्किल्ड, ओए होए, ये तो फिर यही चला गया। स्किल्ड का मतलब आप जानते होंगे भाई, ठीक, जो उस कार्य को कर सकता है, ठीक। अरे और ये क्या आ गया, एफिशिएंट। एफिशिएंट का मतलब भी हो गया भैया अपने कार्य में पूरी तरह से बहुत ही क्षमतावान और बहुत ही अच्छी तरह से कार्य को करने वाला, यानी ये भी सिनोनिम्स हो गया। तो ये भी पॉजिटिव वर्ड है, ये भी पॉजिटिव वर्ड है, ये पॉजिटिव है, कट गया, एंटोनिम नहीं हो सकता। ये भी पॉजिटिव, सॉरी, ये भी पॉजिटिव वर्ड है, ठीक, मीनिंग भी सेम है, ये भी पॉजिटिव वर्ड है। ये तीनों पॉजिटिव होने की वजह से कट गए। एक ही वर्ड अब बचता आपके पास में, इनएप्ट, यानी जिसके अंदर कोई कला, कोई स्किल, कोई योग्यता न हो, निपुणता न हो। अनस्किल्ड, अनस्किल्ड, अयोग्य, जिसके अंदर कोई योग्यता नहीं है। साथियों दो बात फटाफट आपको बता देता हूं, आंसर आ जाएगा, आंसर नंबर 2। एंटोनिम चाहिए हमको, तो आंसर हमारा ये आ जाएगा। और अडेप्ट वाले तीनों वर्ड मैं आपको लिखा देता हूं, भी आपने सुने ही होंगे, वैसे मैं क्लास में भी कई बार करा चुका हूं। ये 3 अडेप्ट होते हैं। अडेप्ट, दक्ष, एडेप्ट, ढलना, ठीक है, ढालना, ढालना ही लिखते हैं, चलो। एक्टिव में ढालना और पैसिव में ढल जाना होता है, वो अलग बात है, लेकिन ढालना इसका मीनिंग हो गया। अडॉप्ट का मतलब है किसी को गोद लेना या अपनाना। अपनाना, टू ओन समवन, है ना, समवन या समथिंग, किसी चीज को अपनाना, गोद लेना। एडेप्ट का मतलब हो गया ढालना, यानी अपने आप को परिस्थिति के हिसाब से एडजस्ट करना, ठीक है, एडजस्ट भी कह सकते हैं हम लोग इसको। और अडेप्ट का मतलब हो गया दक्ष, ये मैंने आपको लिखाई दिया। इसके सिनोनिम में आपके आ जाएंगे डेक्सटेरस, एक इंपॉर्टेंट वर्ड, क्या आ गया, डेक्सटेरस, DEXTEROUS, यानी अपने कार्य में पूरी तरह से दक्ष, निपुण, योग्य, ठीक है। तो साथियों ये तो रहे हमारे, ठीक, ये एडेप्ट से बनने वाले 3 शब्द, 1 2 3, ठीक। और इनेप्ट का ही एक सिनोनिम हम लोग कह सकते हैं। देखिए ये 3 वर्ड लिख लीजिए आप, इनेप्ट, ठीक, और सॉरी, पहले इनएप्ट और अनएप्ट, ठीक, ये तीनों मैचिंग वर्ड्स हैं। स्पेलिंग में थोड़ा थोड़ा फर्क है। देखिए एप्ट का मतलब होता है उचित, ठीक, एप्ट का मतलब क्या होता है, प्रॉपर, उचित, दिख रहा है, दिख रहा है, हाँ, उचित, ठीक। और ये एप्ट का मतलब भी हो गया उचित। ओहो हो, और दोनों के पहले देखिए इन और अन लग गया तो क्लियर है ये दोनों अनुचित हो गए, ठीक, यानी इम्प्रॉपर। क्या हो गए दोनों, इम्प्रॉपर, जो उचित न हो, और यह है इनेप्ट, जो योग्य न हो। ये अयोग्य है और ये दोनों अनुचित है। तो इनेप्ट हो गया अयोग्य, मैं यहां लिख देता हूं एक बार, इनेप्ट हो गया अयोग्य और इनएप्ट हो गया अनुचित, इम्प्रॉपर, ठीक। ये अनेबल है, ये योग्य नहीं है, और ये अनुचित है, और इसी का एक दूसरी स्पेलिंग अनएप्ट भी होती है, ठीक। थोड़ा घिसपिच हो गया साथियों, कोई बात नहीं, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। ये 3 वर्ड आ गए हमारे। तो इसी के साथ में ये करीब 30-40 वर्ड हो गए होंगे हम लोग के, 50 के आसपास इंपॉर्टेंट वर्ड्स, जिसमें से 20-25 वर्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, और ये भी एग्जामिनेशन में आए थे आपके पिछले साल के एग्जामिनेशन में। कौन सा एग्जाम था वो मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मैं कहूँगा कि एसएससी में आए तो बैंक वाले इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, मैं कहूँगा बैंकिंग में आया तो एसएससी वाला इंटरेस्ट नहीं लेता है।
बस ये था कि एग्जामिनेशन में आए हुए वर्ड्स हैं जो बार बार रिपीट होते हैं साथियों। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। और इस सीरीज़ को ठीक ज़रूर सजेशन बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा ये कैसा लगा आपको, कितने सही आए वो भी लिख दीजिएगा, अच्छा लगता है। और क्या बोलते हैं, फिर मैं इसी सीरीज़ को आपको यानी प्रीवियस वोकैब की सीरीज़ को आगे बढ़ा दूंगा, ठीक है। बाकी ग्रामर भी चलता रहेगा, ये भी चलता रहेगा, एसटी भी चलते रहेंगे। और थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।